आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के बिल्कुल बगल में 400-500 मीटर की दूरी पर एक गरीब परिवार रहता था। एक बाप, उसकी 6 बेटियां, और उन बेटियों के कोई मां नहीं थी और उन बेटियों के कोई भाई नहीं था। और बाप की तनख्वाह कितनी? 1800 रुपये महीना। 8 फुट बाई 4 फुट के सीढ़ियों के नीचे बने घर में रहते थे वो। और सबसे तकलीफ की बात बताऊं, जो छोटी बेटी थी उस गरीब बाप की, 16 साल की अवस्था थी उसकी, लेकिन जब से पैदा हुई 90 डिग्री का कोण था। कभी जिंदगी में इतना बड़ा कुबड़ था कि कभी जिंदगी में वो बैठी नहीं, कभी जिंदगी में वो खड़ी नहीं हुई। उसकी जितनी औकात थी उसने डॉक्टर को दिखाया, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, किसका कोई इलाज नहीं। नारायण संस्थान सेवा उदयपुर वालों ने भी लेटर पैड पे लिख दिया कि इसका इलाज इस जन्म में इस दुनिया में कहीं नहीं है। एक शाम प्रेमी की नजर कलकत्ते में उस गरीब पर पड़ी और उसने कलकत्ते के सबसे बड़े हड्डी के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 6 महीने नहीं मिलता था, सोर्स लगाकर अपॉइंटमेंट लिया और दूसरे दिन ले जाकर दिखाया। डॉक्टरों ने देखकर कहा, सेठ, मेडिकल साइंस के अंदर में इस बच्ची का कोई इलाज नहीं है। आपको अगर खर्चा करना है, आपको परोपकार करना है तो गरीबों की लाइन लगी है, मैं अपनी फीस माफ कर दूंगा, लेकिन ऑपरेशन हॉस्पिटल का खर्चा तो देना पड़ेगा। आप किसी और का काम करा दो, ये लड़की कभी जिंदगी में न बैठ सकती न खड़ी हो सकती। उस श्याम प्रेमी ने डॉक्टर की टेबल ठोक कर कहा, डॉक्टर साहब, आप आखिरी डॉक्टर नहीं हो, आपसे बड़ा एक डॉक्टर और है, और मैं वादा करता हूं कि उस डॉक्टर के पास जाकर आऊंगा तो उसके बाद में इस लड़की को पैदल चलाकर आपके पास लेकर आऊंगा। यही जो कार्तिक सुदी एकादशी 4 दिन बाद है ना, उस बच्ची को और उसके पिता को उस आदमी ने, उस प्रेमी ने खाटू बुलवाया रिंगस, और रिंगस से जहां से निशान उठाते हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10-15 लड़के हम लोग थे। कार्तिक सुदी एकादशी के दिन, ये 12-13 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, व्हील चेयर पर उसको बैठाकर बांधकर और पकड़ पकड़ कर खाटू लेकर गए उसे। बाबा के मंदिर की थली के ऊपर में उसको किसी तरह लेटाया और पुजारी जी ने अंदर से मोर छड़ी का झाड़ा दिया, उसको घर भेज दिया। 8-9 महीने बाद जब रक्षाबंधन आया, मैं हर साल उस घर में राखी बंधाने जाता था। रक्षाबंधन के दिन मैं वहां गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, 5 मिनट 7 मिनट तक दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है, मैं घूमा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, अचानक कुंडी खुलने की आवाज आई। मैं पलटकर वापस दरवाजे की तरफ गया और मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल गई। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं था, दरवाजा खोलने वाली वही बच्ची थी जो 16 साल तक कभी अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो पाई। वो बच्ची चिल्लाई, मामा जी, आपके बाबा ने मुझे जिता दिया, आपके बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया। वो दौड़ कर गई, अपना बस्ता लेकर आई। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, एक स्लेट लेकर आई, चौक लेकर आई, और उसमें उसने लिख कर दिखाया कि देखो मैं कक्का किक्की कुक्कू कुक्के ये लिख पाती हूं। आज बाबा श्याम की कृपा से उस बच्ची का विवाह हो गया और उस बच्ची के बाबा ने संतान दे दी, और आज वो पूरा परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा है। किसी को विश्वास नहीं हो तो कलकत्ते आ जाना, मैं मिलवा दूंगा उस परिवार से। कलकत्ते आ जाना, मिलवा दूंगा उस परिवार से। ये भगवान कृष्ण का दिया वरदान है माताओं, भगवान कृष्ण का, जिनके पास 16 कला थी, संपूर्ण कला, साम दाम दंड भेद सब कुछ जिनके पास था। लेकिन जब बर्बरीक ने, जिनके पास 3 ऐसे बाण थे, भगवान भोलेनाथ के दिए हुए वरदान स्वरूप कि एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, और ऊपर से महाभारत लड़ने जाते समय अपनी मां को यह वचन दिया कि मैं उसके पक्ष में लड़ूंगा जो हारता रहेगा। भगवान कृष्ण के कान खड़े हो गए, अगर ये युद्ध में कूद गया तो तेरी माया काम नहीं आएगी।
भगवान कृष्ण को याचक बने हैं कृपा निधान। ये प्रसंग आया है महाभारत में। और भगवान कृष्ण को याचक बन के ब्राह्मण का वेश बनाकर रास्ते में शीश का दान लेना पड़ा। और बालक ने हंसते हंसते शीश का दान दिया और भगवान ने वरदान दिया, मैं तो श्याम के नाम से जाना जाता हूँ, कलयुग में तुझे श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। और तूने जो इतना बड़ा दान दिया है ना, और तूने जो अपनी माँ को वचन दिया था, यहाँ तो वचन काम नहीं आया, लेकिन कलयुग में जो हार कर आएगा वो तेरे दरबार में हार कर तो आएगा, लेकिन हार कर वापस नहीं जाएगा, वो जीत कर जाएगा। इसीलिए इनको कहते हैं हारे का बाबा श्याम, बोल साचे दरबार की। आइए प्रेमियों, दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। बोलो बोलो बोलो। दुनिया मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो श्याम भरोसे पलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो श्याम भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। कौन कौन चल रहा है श्याम भरोसे? कौन कौन? शर्म मत करो भाई, उठाओ हाथों को और मिलकर तालियां बजाकर। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो श्याम भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। इनका नाम लेकर बेफिक्र होकर निकल जाना, कहीं भी जाओगे जीत कर आओगे। भरोसा है तो तालियां बजाना। 1 2 3 4। सच मैंने जाना है। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। जय हो जय जय। बोलिए सहारा देने वाले की। बाबा श्याम पे भरोसा किए जा तू, जैसे राखे वो खुशी से जिए जा तू। बाबा श्याम पे भरोसा किए जा तू, जैसे राखे वो खुशी से जिए जा तू। ओ मान ले पालनहारा, वो है तेरा नहीं कुछ भी तू। बाबा श्याम पे भरोसा
किए जात, जैसे राखे वो खुशी से जिए जात, बाबा श्याम के भरोसा किए जात, जैसे राखे वो खुशी से जिए जात। जय हो, जय। भरोसा जिताने वाले की ना घबराए, बोलो ना घबराए दिल मेरा अब, शाम जो मेरे सागे है, दिल मेरा अब शाम जो मेरे सागे है, संकट आए, संकट आए जब जब मुझ पर, चलता आगे आगे है, संकट आए जब जब मुझ पर, चलता आगे आगे है, शाम के दर पे, शाम के दर पे जाके देखो, शाम के दर पे जाके देखो, सोई किस्मत जागे है, दुनिया चलती पैरों पर, मैं शाम भरोसे चलता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर, मैं शाम भरोसे चलता हूँ। जय हो किस्मत बनाने वाले की। सुनो प्रेमियों, हम लोग एक रिश्ता सही से नहीं निभा पाते, लेकिन ये जो है ना हर रिश्ता निभाने को तैयार रहता है। कैसे? जब थोड़ी थोड़ी तालियां बजाएं, नहीं, आपको नहीं, जब माँ की याद थी आई, गोदी में तूने बिठाया, जब माँ की याद थी आई, गोदी में तूने बिठाया, जब पिता को याद किया तो तूने सर पे हाथ फिराया, जब पिता को याद किया तो तूने सर पे हाथ फिराया, कंधे से कंधा मिलाया, हो कंधे से कंधा मिलाया, तूने मेरा भाई बनकर, कंधे से कंधा मिलाया, तूने मेरा भाई बनकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर, कभी आया साथी बनकर, कभी आया मांझी बनकर, बोलो कभी आया साथी बनकर, कभी आया मांझी बनकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर, कभी आया साथी बनकर। वृंदावन कौन कौन गया? वृंदावन कौन कौन गया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, गिरिराज धरण की, सांवरिया सेठ की। वृंदावन के रिक्शे में बैठे हो, तालियां बजाना। वृंदावन के रिक्शे में बैठे हो, बगल से कभी कोई रिक्शा गुजरता है, उसके रिक्शे में कभी कोई घंटी दिखी आपको? कभी कोई हॉर्न दिखा? नहीं मिलेगा। रिक्शे वाले क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो, क्या कहते हैं? राधे? नहीं, आप गलत सुनते हो। तालियां बजाओ। क्या कहते हैं? राधे, राह दे, राधे, राधे। जिस दिन
बात बता कर जाऊं, मुझे भी किसी गुणी पुरुष ने बताया था और ठाकुर जी मुझसे करवा रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है। कहा कि राधे नाम की माला रोज एक फेरा करो, क्योंकि राधे रानी के चक्कर लगाते हैं बिहारी जी, और तुम अपने घर में माला फेरोगे तो तुम्हारे घर के चक्कर भी बिहारी जी लगाने लग जाएंगे। पता है प्रेमियों, वृंदावन में जाना, वृंदावन की आधी आबादी बंगालियों की है, आधी आबादी। और जो वहां चला गया, एक बार वहां का हो गया, फिर वो कहीं नहीं जाता। उसे रिक्शा चलाने में वो आनंद आता है जो मर्सिडीज चलाने में नहीं आता होगा। तालियां बजाओ ना। देखो भाई, कई लोग घड़ी देखकर आएंगे और घड़ी देखकर जाएंगे। कई लोग घड़ी देखकर आते हैं कि आज गांव में कीर्तन है, जाना है 2 घंटे बैठना और 2 घंटे बाद वापस आ जाना है। लेकिन कई लोग ये सोचकर तो आए कि 2 घंटे में वापस आना है, लेकिन भूल गए, घड़ी नहीं देखी। घड़ी देखकर जाने वालों बता दूं आपको, रात को 3 बजे अगर आप इनको पुकारोगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि शाम भी घड़ी देख ले कि अभी जाना है कि नहीं जाना। लेकिन जो इसके दरबार में आकर घड़ी नहीं देखते ना, 24 घंटे खाटू वाला उसके लिए जगता रहता है, दरकार पड़ने से पहले आता है। किसको किसको भरोसा है? अगर हाथों में दर्द नहीं है तो उठाना, मिलकर तालियां बजाकर 1 2 3 4। प्यास लगे जब, प्यास लगे जब थोड़ी थोड़ी शाम की मस्ती पीता हूँ। बोलो, प्यास लगे जब थोड़ी थोड़ी शाम की मस्ती पीता हूँ। किसन ये बोले, किसन ये बोले अपना हर पल, किसन ये बोले अपना हर पल शाम भरोसे जीता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरोसे चलता। देखो भजन खत्म हो गया, भजन खत्म हो गया। एक बार कौन कौन बाबा के भरोसे चलना चाहता है? वही गाना, वही जोरदार आवाज में बोलना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा। क्या बोलोगे? दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरोसे चल। बाबा जो गा रहा है उसका काम बनाना। पैरों पर मैं शाम भरोसे चल।